मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में बहुत सारी अच्छी न्यूज है। सबसे पहली अच्छी न्यूज है कि भाई निर्मला एज अ फाइनेंस मिनिस्टर से रिमूव होने जा रही है। हालांकि सोर्सेज की तरफ से है, ये अपडेट संडे या मंडे को मिलेगा जो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि ये जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ नेगेटिव न्यूज है, जैसे कि यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट में काफी तगड़ा क्रैश था। वापस ईरान यूएस की डील कैंसिल होने की बातें चल रही है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो रिलैक्स रहना, माइंड फ्री रखना। वीकली वीडियो है, 3 नए आईपीओज आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और कुछ ईवी पॉलिसीज, ये सब डिस्कस करेंगे। बट देखो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। और यस्टरडे आप लोगों के लिए मैंने बिग बुल सीरीज का एक वीडियो अपलोड किया है, जाके चेकआउट करना। देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, बट क्या है कि मार्केट में 5,000 करोड़ स्टॉक्स है, मतलब इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे आईपीओ आते हैं ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर मार्केट में स्टॉक्स को स्टडी कैसे करें, समझ में नहीं आता। और मैं आपके लिए डिटेल स्टडी लाता हूं कि मैं क्या स्टॉक में लिखता हूं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होता है और क्या देखा जाता है, ये सब मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं, ठीक है। जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, ये सब कुछ मैंने यहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। 2 कंपनी डिस्कस किए, जाके चेकआउट करना। और अगर फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा, यहां पे भी इंपॉर्टेंट चीजें अपडेट्स रखते रहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहली बात निर्मला की यहां पे कर लेते हैं। देखो समझो बात को, अगर मैं निर्मला की बात करने जाऊं यहां पे कि कैबिनेट रिशफल होने वाला है काफी सालों के बाद, जहां तक मेरा याद है तो 2016 में निर्मला जी आई थी, अगर मैं गलत नहीं होता हूं, अगर गलत हूं मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। तो निर्मला जी आई थी, उसके बाद लगातार टैक्सेस बढ़े हैं। देखो मुझे कोई गवर्नमेंट की कोई बंदे से प्रॉब्लम नहीं है, बस जो मिडिल क्लास पे टैक्सेस लगाए जाते हैं ना, उससे प्रॉब्लम है। टैक्सेस इज पॉजिटिव, बट एक औकात तक लिमिट सही होता है भाई। आप उसको मतलब गन्ने की तरह निचोड़ दो और बोलो भाई हम लोग टैक्सेस ले रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। एसटीडी चार्ज लेना मतलब पब्लिक को बचाने के लिए चार्ज बढ़ाना, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, सिगरेट्स सिगरेट्स लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, उसको बचाने के लिए सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ाना। दारू ज्यादा पीते हैं, दारू मतलब लोग कम पिए, उसके ज्यादा टैक्स ज्यादा बढ़ाना। तो इनका पास सॉल्यूशन होता है सिर्फ टैक्स बढ़ाना, ठीक है भाई। इंडिया रिटेल पब्लिक आ रही है इंडियन मार्केट में, चलो टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। कोई पॉटी करता है भाई, ज्यादा पॉटी करे, चलो टैक्स बढ़ा देते हैं। कल ये तो हवा पानी पे भी टैक्स लगा देगी बंदा, ठीक है। तो ये बहुत गलत बंदी है। तो इसकी वजह से माना जा रहा है कि भाई पूरा कैबिनेट रिशफल हो सकता है और संडे या मंडे को अपडेट आ सकते हैं। अब देखो अगर आती है, अगर आप पूछो सर आते, अगर अपडेट आती है तो क्या होगा मार्केट में, सिंपल आंसर, मिडिल क्लास के लिए नहीं मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होगा। सच्ची बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निर्मला ने मार्केट पे भी एसटीडी चार्ज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया है। निर्मला आने के बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया था, उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था एज पर आई नो, ठीक है। उससे कुछ 10-15 साल पहले था, बट बाद में रिमूव कर दिया गया था क्योंकि एसटीडी चार्ज को लाना था। अब एसटीडी भी है, लॉन्ग टर्म भी है, तो माना जा सकता है कि भाई जो शक्तिकांत दास है ना, ठीक है, पहले फॉर्मर आई थिंक आरबीआई गवर्नर थे, तो वो शायद आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, अगर टैक्सेस कम होते हैं, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है, तो चांसेस बहुत हाई है कि फाइव निफ्टी जो है वो वापस ऊपर जाएगा। और हमारा जो जीडीपी है, जो ग्लोबल मार्केट में हमारा 7 या 8वें पोजीशन पे पहुंच चुका था मार्केट कैप में, इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट कैप में, वो शायद वापस चौथे तीसरे स्थान पे पहुंच सकता है, बिकॉज ये जो निर्मला है वो उल्टा इंडिया को पीछे खींच रही थी। आई बात समझ में? तो एफआई को लाने के लिए शक्तिकांत दास जी कुछ कर सकते। वैसे भी देखो लड़कियां किसी की बात मानती है नहीं, ठीक है, उनको अपनी पोजीशन से ही हटाना पड़ता है, तब जाके दूसरे लोग आके समझते हैं मार्केट को, ठीक है। ये बाकी ये बोलते ना हम प्याज नहीं खाते, ठीक है, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करती, एफआई ट्रेड करते हैं, तो इसको फर्क नहीं पड़ता। ये बंदी ऐसी है, ठीक है। बट एनीवे चलिए, आई होप चीजें समझ में आई है। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है, ध्यान से समझो। अब देखो ग्लोबल मार्केट में बहुत तगड़ा सेल ऑफ आया है, एआई मार्केट में फॉल आया है, उसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट्स डाउन है। जैसे कि आप देखोगे डाउ जोन्स 2 दिन से पिटा फ्रॉम द टॉप, नेस्डेक पिटा फ्रॉम द टॉप, 300 पॉइंट फॉल किया, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे निक्केई मार्केट, जापान मार्केट 2.5% फॉल किया, ओके। और चाइना मार्केट, सी यहां पे फोकस करो, देखो चाइना मार्केट 3% फॉल किया, हैंगसेंग मार्केट 1.5% फॉल किया, और साउथ कोरिया मार्केट जो हमसे आगे निकल चुका था वो 5.5% फॉल हुआ। तो ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ है। अब क्या ये हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है? आंसर इज नो, सिंपल आंसर। देखो मैं बकवास नहीं करता, आपको लगती है बकवास तो ठीक है, अगर बकवास लगती तो हमारा मार्केट क्रैश हो जाता, ठीक है, बट
नहीं हो रहा है तो मैं आपको मार्केट को ज्यादा जानता हूं। ठीक है, हालांकि देखो मार्केट रिएक्ट करता है, समझो बात को। अगर अगर मान लो आपकी अगर दो बच्चे साथ में खेल रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे को चॉकलेट ले दो, ठीक है, तो दूसरा बच्चा रोएगा ही रोएगा, डेफिनेटली। ठीक है, वैसे ही चीजें हैं, अगर मान लो एक बच्चे को मारो तो दूसरा बच्चा अपने आप रोने लगेगा। ये ऐसा ही है भाई, एक बच्चे को मारा दूसरे बच्चा अपने आप रोने लगा। ठीक है, एक बच्चे को चॉकलेट दो तो दूसरा बच्चा भी ऊपर चला जाता है, भाग जाता है ऊपर साइड। ये सेम चीजें हैं। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, बट इसका मीनिंग नहीं कि इसको भी पकड़ के मारा है। ठीक है, तो ये सिर्फ रिएक्शन दे रहा है निफ्टी। आप सिर्फ ये समझो, देखो एफआई वापस आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट साउथ कोरिया से वहां पे बिकवाली करके एफआई थोड़ा थोड़ा करके आ रहे। पहले तो ये नंबर भी नहीं आ रहा था, अब तो ये नंबर भी आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये नंबर आ रहा है। इवन आप देखोगे यहां पे सी गोल्डमैन सैक क्या बोल रहा है, गोल्डमैन सैक अपग्रेड इंडिया आउटलुक आफ्टर यूएस ईरान पीस डील। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में इंडिया में स्टेबिलिटी आ रही है। और वैसे भी देखो इंडिया ज्यादा भागा नहीं था, जापान मार्केट जितना भागा था, जिनको नहीं पता है, आप जापान मार्केट को देखो कितना लाइफ हाई के आसपास से ट्रेड करा है। हमारा मार्केट ट्रेड करा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, आप देखो हमारा मार्केट, तो हमारा मार्केट भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? सो हर चीज में पैनिक करना बेवकूफी है। अगर कोई आपको बंदा पैनिक करवा रहा है, उसको बोलो कि भाई आप बेवकूफ हो क्या, इतना क्यों पैनिक करवा रहे हो। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है। ओके, दूसरी बात अब ध्यान से समझना। तो फिर देखो सर, ईरान यूएस की डील का क्या हुआ? देखो ईरान यूएस की डील में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सी यहां पे समझो, अगर आप देखोगे ईरान पार्लियामेंट सिक्योरिटी चीफ एक्सक्यूजेस यूएस ऑफ ब्रीचिंग टॉक्स वॉन्स ऑफ द कंसिक्वेंसेस, यानी कि बातचीत में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वहां से जो शिप्स जा रही थी वहां पे भी अटैक किया ईरान ने, तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। ठीक है, बट आप अगर आप फोकस करोगे तो अभी भी क्रूड ऑयल नीचे है। ठीक है, क्रूड ऑयल $73 के आसपास आ चुका है, 72 पे यहां पे लो बनाया है। ओके, तो छोटे मोटे पुलबैक्स आ सकते हैं, और वैसे भी दोनों कंट्रीज समझौता पे आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो देखो, अगर आप गिरते हैं आपको दर्द होता है, तो पहले स्टार्टिंग में कितना जोर से दर्द होता है। ठीक है ना, अगर गिरते हैं तो, लेकिन उसके बाद आपका दर्द कम हो जाता है, दर्द रहता है बट बाद में कम हो जाता है। तो ये जो आपको क्रूड ऑयल आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम का दर्द था, बाद में गिरा पुलबैक आया, गिरा पुलबैक आया। ठीक है, तो जो दर्द आखिरी में रहता है ना, वो आखिरी वाला दर्द है। बात समझ में आ रही है? तो हर चीज में पैनिक नहीं होता। ओके, ये चीजें थी। अब मार्केट में निफ्टी का रिएक्ट करेगा, समझो बात को। अब देखो, मैं अगर निफ्टी का वीकली चार्ट देखो, सी यहां पे वीक चार्ट क्या बता रहा है, पॉज कैंडल, क्लियर कट यहां पे पॉज कैंडल बन रही है। वीकली चार्ट में निफ्टी ने ट्रेंड ब्रेक किया है। ठीक है, यहां पे एक पॉजिटिव ट्रेंड ब्रेक किया है। अब निफ्टी का यहां पे देखो रिटेस्ट करके अगर ये ऊपर जाता है तो अगला रेजिस्टेंस सीधा 25,000 होगा। अब वैसे भी मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, चांसेस ये ही लगते हैं कि ये मंथ में और एक छोटी सी पॉज कैंडल बनाएगा, नेक्स्ट मंथ में ये पॉजिटिव ट्रेंड करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट मंथ में बड़ा ट्रेंड आ सकता है, यानी कि ये हो सकता है डाउन साइड हो सकते हैं अपसाइड हो, बट ज्यादातर चांसेस है अपसाइड के। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये ट्रेंड ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड पे है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में ये वीक भी एक रेंज बाउंड रहने की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। ठीक है, ये वीक में कितनी रेंज हो सकती है? नीचे 23,600, यहां पे ये इसका टॉप, यहां पे 30,600, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 42,300 42,400 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेंज में मार्केट आपको नेक्स्ट वीक में निफ्टी दिखाई दे सकता है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में है, मस्त मौला है बंदा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी कुछ हो जाए मार्केट में। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, डब्ल्यू पैटर्न बना चुका है, रीटेस्ट कर चुका है, इसका अगला रेजिस्टेंस सीधा 60,000 के आसपास आपको दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे सपोर्ट क्या बनता है? यहां पे नीचे सपोर्ट है अराउंड 56,500, ऊपर रेजिस्टेंस है 60,000 का। ये रेंज में नेक्स्ट वीक में आपको बैंक निफ्टी दिख सकता है, ज्यादातर पॉजिटिव दिखने के चांसेस है। आई बात समझ में? तो शॉर्ट एंड सिंपल में बी रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो पहले मार्केट में इतनी खराब सिचुएशन थी, उसमें इतना कुछ नहीं हुआ, अब क्यों डर रहे हो? ठीक है, ये तो भाई जलसा का मौका है यार, हर चीज में डरना सही बात नहीं है। ठीक है, और वैसे भी निर्मला जा रही है भाई, पार्टी मनाओ यार, ये पार्टी की वक्त है। अब तो एटलीस्ट टैक्स कम होगा तो हम लोग ज्यादा, देखो एक बात समझो, सिंपल है। अगर मान लो आइसक्रीम से आपको शुगर होती है, लास्ट लास्ट उदाहरण दूंगा, एग्जांपल दूंगा, आपका टाइम नहीं लूंगा। अगर आइसक्रीम से आपको शुगर होती है, ठीक है, मान लो भाई मीठी ज्यादा आती है या कुछ होता है, तो लोग कम खाते हैं ना। अगर उसमें इतनी शुगर ना हो और मान लो हेल्दी हो तो लोग रोज खाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर कम प्रॉब्लम हो तो ज्यादा करेंगे। तो वैसा ही टैक्स का सिस्टम है, अगर एसटीडी चार्ज कम होंगे तो लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे, लोग के पास, गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स आएगा।
ठीक है, तो ये उनका माइंड चलना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट का इतना भी माइंड नहीं चल रहा है ना भाई, उनको पढ़ाई करने के लिए बिठाओ, गवर्नमेंट को पढ़ाई करने के लिए बिठाओ कि भाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ऐसे बकवास करने से नहीं आएगा एजुकेशन। एनीवे, ओके, गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी चीज करी है, वो भी ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स को कह रही है कि आपको लोन लॉन्च करना चाहिए 1 लाख रुपए तक का फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। अब देखो सीरियसली बात बोलूं ना, हमारे में जो गरीबी है ना इंडियन मार्केट में, ठीक है, इंडिया पे पब्लिक में, वो गरीबी बहुत कम है। ये बढ़ सकती थी अगर स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होते। सच्ची बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप रोड पे निकल के देखना कितने सारे स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, यानी कि वो वड़ा पाव वाला, पानी पूरी वाला, या बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे दुकानदार। तो ये क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर पीएसयू बैंक्स को बोलती है कि भाई 1 लाख लोगों तक की मदद करे, तो इनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग है ना अनसिक्योर लोन लेने की कोशिश करते हैं। 13%, 14%, 17%, 20%, कोई कोई तो 30% भी लेता है। यस, ऐसा लेता है और वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विन विन सिचुएशन है, और इवन पीएसयू बैंक्स के लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसा मत बोलना कि सर ये पीएसयू बैंक्स वाले इनको पैसा देंगे तो पैसा रिफंड नहीं करेंगे। ये इसमें 80% लोग ईमानदार होते हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं ना वो काम करेंगे, जिसको चोरी करनी है वो चोरी करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स मेहनत वाले बंदे होते हैं। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मेहनत वाले बंदे होते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीज पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक्स के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अब पीएसयू बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन है? ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, बहुत सारी बैंक्स हैं। तो ये इनके लिए विन विन सिचुएशन आपको बन सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए प्योर टर्न अराउंड है, गवर्नमेंट प्योर टर्न अराउंड कर रही है। और मैं सच्ची बोलूं, ये चीज पे मैं, भाई मुझे प्यार आ गया। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट से मुझे प्यार आ गया। बट हाँ, ये भी करना चाहिए, एटलीस्ट ये भी करना चाहिए। थोड़ा सपोर्ट करो यार, इंडिया को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करो। इंडिया भी आपको सपोर्ट करना चाहती है, आप भी सपोर्ट करो इंडिया को। ठीक है, तो चीज पॉजिटिव है, देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव साइड। अब देखो, नेक्स्ट वीक में 3 आईपीओ है, 4 आईपीओ है। अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो मुझे कोई ग्रे मार्केट अच्छा नहीं लगा। मैं पहले देखता हूं ग्रे मार्केट, उसके बाद कंपनी को स्टडी करता हूं। अगर ग्रे मार्केट 3.5% का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं देखूंगा कंपनी को। ठीक है, अब देखो, ये जो आस्था स्पिनटेक्स है ना, ग्रे मार्केट 3.5%, यानी कि क्या, कि अनुमान है कि शायद इतना लिस्टिंग गेन हो सकता है। अब मान लो कि ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारा मार्केट वॉलेटाइल हुआ, तो इतना भी लिस्टिंग गेन नहीं होगा, नेगेटिव लिस्टिंग गेन होगा। और ऐसा होता है तो मैं मिनिमम 20% का लिस्टिंग गेन रेगुलर आईपीओ में देखता हूं, यानी कि मेन बोर्ड में, और एसएमई के अंदर 40% का ग्रे मार्केट देखता हूं। ठीक है, क्योंकि देखो 40% का ग्रे मार्केट हो तो एटलीस्ट मुझे नेगेटिव लिस्टिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, और मेन बोर्ड में 20% ग्रे मार्केट हो ना, तो एटलीस्ट मैं नेगेटिव लिस्टिंग इन में नहीं जाऊंगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आप मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा है, बाकी आपका सोच क्या है मुझे बताना। बाकी कुछ ज़्यादा अच्छे आईपीओज नहीं है। बहुत सारे लोग, ग्रे मार्केट 3 से लेकर 7% का है, तो रिस्क बढ़ सकती है। ठीक है, ओके, अब देखो नेक्स्ट वीक में इवेंट्स क्या क्या है, समझो बात को। यूके का जीडीपी डेटा जो माना जा रहा है कि 1.1% रह सकता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है डेफिनेटली। इसके अलावा यूरोप का इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है। यूएस मैन्युफैक्चरिंग डेटा, वो भी इंप्रूवमेंट होके आ सकता है। ज्यादातर डेटा पॉजिटिव है। अभी मैंने जीडीपी डेटा देखा था यूएस का, बहुत अच्छा जीडीपी डेटा था, इंप्रूवमेंट आया है। सो इन्फ्लेशन बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है, तो एक प्रॉब्लमेटिक हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव है बट प्रॉब्लमेटिक बोल सकते हैं। तो कल जो आपको फॉल आता हुआ दिखाई दिया, वो एक रीजन हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यूएस के जॉबलेस क्लेम्स। अब देखो, ऐसा कंफ्यूज मत होना, कैसे जीडीपी डेटा अच्छा आया है तो फिर नेगेटिव क्यों हुआ, मार्केट नेगेटिव क्यों हुआ, ऐसा कंफ्यूज मत होना। क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन और अगर जॉब ग्रोथ ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा पैसे देते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से मार्केट में पैनिक आ सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन और जॉब ग्रोथ दोनों एक साथ नहीं रह सकते एक कार्ड पे, आप समझो। ठीक है, जो एक बोलते हैं ना कि एक सास और एक बहू, ठीक है, दोनों जिद्दी हो तो एक घर में नहीं रह सकते, उस टाइप का हो गया। तो ये सेम चीजें हैं, तो पैनिक है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ही माइनस है, दोनों को समझना पड़ेगा, या जीडीपी समझ लेगा या इन्फ्लेशन समझ लेगा। ठीक है, देखते हैं। ओके, यूएस जॉबलेस क्लेम्स डेटा आने वाला है नेक्स्ट वीक में, गुरुवार को है। और माना जा रहा है कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो जाके थोड़ी कम हो सकती है। देखते हैं, अगर ये कम होती है तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी तगड़ा क्रैश हुआ है। अब देखो, समझो बात को, क्रूड ऑयल जो हम लोग खरीद रहे थे ना, उसका इंपोर्ट जो है, उसका जो बिल होता है ना, वो 70% से बढ़ गया।
क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था, 100 110 120 डॉलर्स तक पहुंच रहा था। इसकी वजह से हमारा जो इंडिया का एक्सपेंस वो बढ़ गया था। बट अब जाके एक्सपेंस कम हो सकता है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये पुराना डेटा है, अब जाके ये कम हो सकते हैं और बड़े प्लेयर्स को ये पहले से पता था। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट में नेक्स्ट वीक में जो इवेंट्स है वो ज्यादातर पॉजिटिव इवेंट्स है, कोई घबराने की जरूरत नेक्स्ट वीक के इवेंट्स में नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज पॉजिटिव है वो ध्यान से सुनना कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ईवी पॉलिसी को पुश कर सकती है कि 95% ईवी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। माना जा रहा है कि पेट्रोल जो है उसका रजिस्ट्रेशन बंद कर सकती है टू व्हीलर के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें ये कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि पेट्रोल यानी कि फ्लेक्सी फ्यूल चलेगा 100% या सिर्फ प्योर 100% पेट्रोल बंद कर रहे हैं, ये पता नहीं यहां पे क्या इनका पॉइंट है। ठीक है, इनका पॉइंट ये भी हो सकता है कि भाई 100% पेट्रोल नहीं चलेगा, फ्लेक्सी फ्यूल चलेगा, ये हो सकता है। और ईवी को पुश करने की बात की। अब देखो ईवी को पुश करेगा तो सबसे बेनिफिट किसको होगा? एथर, ओला, ये टू व्हीलर्स कंपनी को तगड़ा बेनिफिट होगा, प्लस ऑटो एंसिलरी कंपनीज को तगड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब देखो पुरानी जो गाड़ियां होंगी ना वो बंद नहीं होगी, पेट्रोल गाड़ियां जो ऑलरेडी बिक चुकी है उसको बंद नहीं किया जाएगा, इसमें अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, बट नई गाड़ियां नहीं आने वाली, यानी कि आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू जो होगी ना वो बंद हो जाएगी, वो रीसेल वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी अगर ये दिल्ली में आता है तो, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो महंगी गाड़ी लेने से पहले दो बार सोचिएगा 2027 से पहले। ठीक है, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं होगी अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो। ठीक है, तो ओला के लिए, एथर के लिए पॉजिटिव है। अब देखो ओला में एक चीज याद रखना कि ओला अभी काफी हद तक काम कर रहा है बैटरी पे, तो ये बड़े प्लेयर्स पता है क्या कर रहे हैं? बड़े प्लेयर्स स्मार्ट होते हैं, बड़े प्लेयर्स को पता है कि भाई ये सब ओला कंपनी के लिए पॉजिटिव है, बट ओला गाड़ी लेने भी तो चाहिए, बिकनी भी तो चाहिए। तो बिकने के लिए वो लोग अपना देखेंगे कि भाई इनकी सेल्स कैसी आती है आने वाले एक दो क्वार्टर में, और वैसे भी मंथ एंड होने वाले, अगर सेल्स में इंप्रूवमेंट आती है तो वापस ये जंप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, टेम्पररी जंप हो सकते हैं बट जंप करने की कोशिश करेगा। उसके बाद इनके रिजल्ट्स जैसे इंप्रूवमेंट आएंगे तब ये पागल होगा। ठीक है, तो ये पागल कब होगा? जब इसके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आएगा। हाँ, छोटा मोटा पागल अभी जो पहली भी दूसरी तारीख आएगी ना ईवी सेल्स में, तब पता चलेगा, तब ये छोटा मोटा पागल होगा, यानी कि एक दो दिन के लिए। फिर बड़ा पागल जब इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तब होगा। ठीक है, तब तक बड़े प्लेयर्स इसको वॉच लिस्ट पे रखेंगे। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, सुजलॉन और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग। अब देखो सुजलॉन यहाँ पे टाटा पावर के साथ टाइप करा है 1 गीगावाट का, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सुजलॉन बहुत छोटी कंपनी है एज कंपेयर टू टाटा पावर, और अगर ये इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स मिलता है तो डेफिनेटली इनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है इनकी बैलेंस शीट में। ठीक है, सुजलॉन बड़ा बन सकता है, तो ये सुजलॉन के लिए अच्छा होगा। बट सुजलॉन में एक बात याद रखेगा कि ये साइडवेज हो चुका है, सुजलॉन साइडवेज हो चुका है। देखो यहां पे ये सपोर्ट है 40 का, रेजिस्टेंस है 80 का, ये बीच में कंफ्यूज हो चुका है। तो जब तक ये रेंज ना तोड़े, चलो मान लो कम से कम 70 ना तोड़े, तब तक ये साइडवेज है। ठीक है, यानी कि रेंज बाउंड है, ये 70 तोड़ने के बाद कुछ करेगा। ओके, और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग आई थिंक अभी पता नहीं, मैंने भी इसको देखा था, ये बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। कंपनी ने क्लियर कट अपना बिजनेस अपडेट दिया है कि भाई 40 से 50% का ग्रोथ आ सकता है कोर बिजनेस में, रेवेन्यू 250 करोड़ का टारगेट ये लोग रख रहे हैं डेटा सेंटर में, यानी कि डेटा सेंटर की कंपनी और एक आ चुकी है मार्केट में, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग बंदा चीजें पॉजिटिव तो है, बट ये थोड़ा सा कम कम बोलते हैं ना कि कम वैल्यूएशन का स्टॉक है। तो देखो हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग को, थोड़ा लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है, रेंज ऊपर 210 की एक रेजिस्टेंस है, नीचे 110 का सपोर्ट है, ये प्योर साइडवेज हो चुका था। अगर ये ब्रेक किया होगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यहां अगर इसके ऊपर ये मंथली क्लोजिंग आती है, मान लो कभी भी आजकल परसों तरसों मंथली बेसिस पे, तो ये ब्रेकआउट जैसा हो जाएगा। फिर जब तक 200 के ऊपर होगा तब तक ये ब्रेकआउट मोड पे रहेगा, बट मंथली क्लोजिंग 213 के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग वाली जो प्राइस है 213 वो उसके ऊपर आनी चाहिए मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो ऑल इन ऑल चीजें पॉजिटिव है। अब देखो गोल्ड एंड सिल्वर में मैंने आपको पुल बैक बताया था कि पुल बैक आ सकते हैं, पुल बैक आया भी। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ये छोटा मोटा पुल बैक्स है, ये एक्सपेक्टेड था, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और ये पुल बैक ज्यादा से ज्यादा 60-62 डॉलर्स तक रह सकता है सिल्वर में। और गोल्ड की अगर बात करने जाए तो 4200 तक रहने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं गोल्ड में। ठीक है, 4200 4300, इससे ज्यादा पुल बैक एक्सपेक्टेशंस अभी के लिए तो नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे पुल बैक्स है, क्लियर। और क्रूड ऑयल में भी छोटे मोटे पुल बैक्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द ईरान यूएस डील थोड़ी बहुत वॉलेटाइल हो रही है इसकी वजह से, बट आई डोंट थिंक पैनिक सिचुएशन है, ये टेम्पररी है। जैसे कि मैंने बोला घाव जल्दी भरते नहीं है, तो छोटे मोटे घाव पेंडिंग रह चुके हैं।
ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन रखते रहते हैं और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्क्रीनर आपको शेयर कर देंगे और मैं भी थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में अगर कोई क्वेरी रहती है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, बाय।